हे बॉयज, आप लोग कैसे हो। रीबर्थ ऑफ द फर्स्ट अर्बन इमॉर्टल एम्परर के पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे हॉस्पिटल से बाहर आ गया था और जाते हुए अपने मन में सोच रहा था कि यू एन होप और लीव की मैं तुमको धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत ज्यादा तड़पाने वाला हूँ। और यह सोचते हुए यहाँ पे कार में बैठ जाता है और कार में बैठते हुए सोच रहा था कि आज यहाँ पे जो मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मेरे साथ यहाँ पे एक लड़की थी जो यहाँ पे कार चला रही थी और जिसका नाम यहाँ पे जू था। और पास्ट में यहाँ पे मेरी वजह से मारी गई थी, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं इस बार उसको बचा लूंगा। और वहां पे हॉस्पिटल पे पहुंच गया होता है। और अब आगे हमको हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो चूके पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारी डॉटर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो चूकी मोम होती है वो कहती कि डॉक्टर अब यहाँ पे जो मेरी डॉटर है वो अभी कैसी है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे डॉक्टर चैन होते हैं वो कहते हैं जो तुम्हारी डॉटर है उसकी यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है और उसको यहाँ पे कार के एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी आई है और उसकी वजह से जो उसके इंटरनल ऑर्गन है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और मुझे डर है कि जो उसकी लाइफ है बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म होने वाली है। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चूंकि मोमबत्ती बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और कहते कैसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे चूंकि फादर होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर चैन आप यहाँ पे मेरी डॉटर को बचा लीजिए, यहाँ पे जो चू फैमिली आपको जितने चाहिए उतने पैसे देने के लिए तैयार है। तो वो सुनने के बाद जो डॉक्टर चैन होते हैं वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े और क्रिटिकल ऑपरेशन किए और यहाँ पे बहुत लोगों की जान बचाई है, पर मैंने एक बार कह दिया तो यहाँ पे गॉड आके भी उसको नहीं बचा सकता। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चूके पेरेंट्स काफी ज्यादा रोने लगते हैं और यहाँ पे उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि हमारी डॉटर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो चूकी मोम होती है वो कहते हैं क्या सच में यहाँ पे जो मेरी डॉटर है मरने वाली, पर वो भी ऐसी 20 सालों की है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रहे होते पर तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो और किसने कहा कि यहाँ पे गॉड उसको यहाँ पे बिल्कुल भी बचा नहीं पाएंगे। और वो होता है हमारा मेन कैरेक्टर। और वो देखने के बाद जो यहाँ पे चूंकि मोमबत्ती वो कहते कि हाँ तुम यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से याद हो, जब यहाँ पे मेरी बेटी का कार का एक्सीडेंट हुआ तब यहाँ पे रोड के बीच में यहाँ पे तुम आए थे और तुम्हारी वजह से यहाँ पे जो मेरी डॉटर उसकी लाइफ है बहुत ज्यादा खतरे में आ गई है और सारी चीजों का कारण यहाँ पे तुम ही हो। और यहाँ पे चूंकि फादर होते हैं वो कहते हैं क्या तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कट होता है वो कहता है कि जो तुम्हारी डॉटर है उसका एक्सीडेंट यहाँ पे मेरी वजह से हुआ है और इसलिए मैं तुम्हारी डॉटर की जान बचाने के लिए आया हूँ। और वो सुनने के बाद जो डॉक्टर है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे इन लोगों को झूठ बिल्कुल भी मत बोलो, मुझे पता है कि तुम इसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचा पाओगे। और यहाँ पे चूंकि फादर से कहता है कि आप यहाँ पे अपने डॉटर की फ्यूनरल की तैयारी कर लो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है उससे कहता है तुम्हारे में तो बहुत ज्यादा हिम्मत है, जो बंदा अभी तक जी रहा है उसको तुमने यहाँ पे मार दिया है, ऐसा तुम डिक्लेयर कर रहे हो। और फिर जो मैन कैटर वो कहने लगता है जब यहाँ पे तुम्हारी डॉटर पैदा हुई तब उसको यहाँ पे कोल्ड कॉन्सुलेशन था जो यहाँ पे हर रात को 3 बजे यहाँ पे स्टार्ट होता था और यहाँ पे जो तुम्हारी बेटी का टेम्परेचर था वो अचानक से एकदम ड्रॉप हो जाता था और वो सुबह उठती तो यहाँ पे एकदम ठीक हो जाती थी। और वो अभी भी यहाँ पे 5 दिनों के अंदर अंदर होता है, मैंने सही कहा ना। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चूंकि मोमबत्ती वो कहती तुमको यहाँ पे कैसे पता, तुम तो यहाँ पे बिल्कुल सच कह रहे हो। और फिर यहाँ पे जो मैन कट होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे सब कुछ पता है और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ क्या मैं आपकी बेटी को यहाँ पे जाके बचा सकता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चूके फादर होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम यहाँ पे मेरी बेटी को जाके बचा सकते हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैटर वहां से चला जाता है और यहाँ पे ऑपरेशन रूम में आ जाता है और कहता है मेरे आसपास यहाँ पे कोई भी बंदा खड़ा होना नहीं चाहिए जब भी यहाँ पे मैं तुम्हारी डॉटर को ट्रीट कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ पे बाहर जाके यहाँ पे मेरा वेट करो। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे चूके पास आ जाता है और अपने मन में कहता है यहाँ पे कितनी बुरी बात है कि यहाँ पे ऐसी ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पे मर रही है। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे उसके कपड़े निकाल देता है और अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे तुमको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लेम मत देना। और फिर मैन कैरेक्टर उसके यहाँ पे ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे अपने मन में कहता है तो यहाँ पे पक्का है कि जो यहाँ पे उसकी कॉन्जुगेशन है वो यहाँ पे पैदा होते नहीं मिले, मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे कोई वेनम देके पॉइजन कर दिया गया है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर जो मैन कैट है उसके यहाँ पे बॉडी के अंदर से यहाँ पे बहुत बड़ा अजीब यहाँ पे कोई कीड़ा निकालता है, उसको खत्म कर देता है और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे जो चू फैमिली है उसके यहाँ पे बहुत बड़े राइवल है जो यहाँ पे ऐसी टेक्निक का यूज करके चू फैमिली को परेशान करने की कोशिश कर रहे, पर वो यहाँ पे मेरी कोई भी परेशानी नहीं है। और फिर वो यहाँ पे कीड़े को एकदम खत्म कर देता है।
और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जो यहाँ पे पॉइजन उसका यहाँ पे असर खत्म हो चुका है, पर यहाँ पे जो कॉल एनर्जी अभी भी यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर है। और फिर यहाँ पे मेन कैरेक्टर अपनी पावर का यूज करते हुए कहता है कि अगर यहाँ पे जो मेरी एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर डालूंगा तो यहाँ पे 2-3 दिनों में यहाँ पे ठीक हो जाएगी। और फिर जो मेन कैरेक्टर उसके मुंह के अंदर से यहाँ पे अपनी एनर्जी को डालने लगता है। और यहाँ पे जो चूहो होती है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और जो मैन कैरेक्टर उसको ये देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्रैप, मैंने यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे दी। और फिर यहाँ पे जो चूहे एकदम उठ जाती है और यहाँ पे जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पे कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुमको यहाँ पे मुझे गलत समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारी जान बचाने के लिए आया था। तो वो सुनने के बाद जो चूहो होती है वो कहते क्या तुम यहाँ पे मेरी जान बचाने के लिए आए थे? ऐसा कौन बंदा के यहाँ पे कपड़े निकाल के यहाँ पे जान बचाने की कोशिश कर रहा है? और तभी यहाँ पे जो चुके पेरेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं और उसके फादर होते हैं वो कहते कि डॉटर तुम यहाँ पे एकदम ठीक हो चुकी है। और फिर यहाँ पे जो उसकी मोहम्मद इसको गले लगा देती है और कहते कि मैं यहाँ पे सोचती थी कि मैं तुमको यहाँ पे खो दूंगी और तुम यहाँ पे मुझे कभी भी माफ नहीं करोगी। और फिर यहाँ पे जो डॉक्टर है उसको चेक करने लगता है और कहता है कि यहाँ पे जो बंदा था सच में क्या गॉड था और उसने यहाँ पे सब कुछ उसको ठीक कर दिया है और यहाँ पे जो उसकी पल्स है वापस से नॉर्मल हो चुकी है। और मैन कैरेक्टर को कहता है कि आप तो सच में एकदम ब्रिलियंट डॉक्टर हो, क्या मैं आपका यहाँ पे डिसिपल बन सकता हूँ? और यहाँ पे अपने पैरों पे आ जाता है और कहता है कि इसमें सारी गलती मेरी है और मैंने आपको यहाँ पे पहले पहचान नहीं सका, प्लीज मास्टर मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। और यहाँ पे सच है कि जो हमारी स्किल और जो लिमिट है एकदम काफी ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए मैंने आपकी बातों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया। और यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि मास्टर आपकी यहाँ पे जो मेडिकल स्किल है काफी ज्यादा अच्छी है और क्या ये सारी स्किल मुझे यहाँ पे सिखाएगी और मैं आपका यहाँ पे डिसेबल बनना चाहता हूँ। और जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि जो यहाँ पे अर्थ है उसके पास यहाँ पे बहुत कम कल्टीवेशन एनर्जी बची है और मुझे यहाँ पे इंटरनल कोर तक पहुंचना है, तो मुझे यहाँ पे किसी की मदद चाहिए और मुझे यहाँ पे बहुत पावरफुल बिल बनानी पड़ेगी। और फिर यहाँ पे डॉक्टर को एक चीट देते हुए कहता है कि मुझे इतना बड़ा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस चिट्ठी में यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें लिखी हुई है, तुम इसको लेके आओ, उसके बाद मैं तुमको यहाँ पे 2-3 ट्रिक सिखा दूंगा। तो वो सुनने के बाद जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि थैंक यू मास्टर, मैं इस चीज में यहाँ पे मेरा बेस्ट दूंगा और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा और इस चीज में मैं यहाँ पे फेल होगा तो भी यहाँ पे मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि मैं आपसे यहाँ पे कुछ सीखा। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चूहो थी वो कहते कि मोमो डेड, या सच में इस बंदे ने यहाँ पे मेरी जान बचाई है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चूहे फादर होते हैं वो कहते कि हाँ। और फिर यहाँ पे जो चूहो होती है वो खड़ी जाती है और कहते कि थैंक यू यहाँ पे मेरी जान बचाने के लिए। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मेरे लिए यहाँ पे इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे चूंकि फादर होते हैं वो कहते कि तुमने यहाँ पे मेरी डॉटर के साथ भले ही कुछ ऐसा किया, पर मैं यहाँ पे कभी भी नहीं भूलूंगा कि तुमने यहाँ पे जो मेरी डॉटर उसकी यहाँ पे जान बचाई है। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अब यहाँ पे जो तुम्हारी बेटी यहाँ पे ठीक हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे तुम मुझसे कुछ भी ऑन नहीं करते। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चूंकि फादर होते हैं वो कहते आप ऐसी बात करोगे तो मेरे लिए काफी ज्यादा रूड हो जाएगा और आपको यहाँ पे फ्यूचर में मुझसे यहाँ पे कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पे चू से कहता है कि जो तुम्हारी डाइट है उसको यहाँ पे एकदम सही रखना और हमेशा यहाँ पे गर्म पानी से नहाना और कभी भी यहाँ पे ठंडे पानी में मत जाना। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चू होती है वो कहते हैं कि हाँ मैं उसको यहाँ पे याद रखूंगी। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और यहाँ पे किसी को कॉल करता है। और यारो जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे किसको कॉल किया था। और अगर इस वीडियो में 500 लाइक आ गए तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी ला दूंगा। तब तक गुड बाय और सायोनारा।